वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप जर्मनी में विदाउट ब्लॉक अकाउंट्स मास्टर करना चाहते हो या पीएचडी करना चाहते हो तो यहाँ पे मास्टर और पीएचडी के जर्मनी के स्कॉलरशिप ओपन हो चुके हैं, जो कि किसी भी कंट्री से आप बिलोंग करते हो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप डार्ट के स्कॉलरशिप में मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हो या पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हो, किस तरह से अप्लाई करोगे, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लाइक डार्ट का जो अवार्ड है जिसको हम स्कॉलरशिप भी कहते हैं, जो कि पीएचडी प्रोग्राम्स जो स्टूडेंट पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं, किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो, आपको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं विद। और इसके अलावा जो जर्मनी का ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत होती है उसकी भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं होगी इस स्कॉलरशिप में सिलेक्शन होने के बाद। पहले हम यहाँ पे इसकी जो ग्रांट्स है ना, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैं आपको इसके पहले बेनिफिशियल जो इसको बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखें जी, पहले 1300 यूरोज मिलते थे, अब उन्होंने बढ़ाकर 1400 यूरोज कर दिए हैं फॉर पीएचडी। उसके साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको दे रही हैं। इन केस खुदा न खास्ता आपका एक्सीडेंट होता है, वो उसके एक्सपेंसेस कवर करने के लिए आपको जो है ना वो एक्स्ट्रा जो है ना ग्रांट्स देंगे, एक्स्ट्रा आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ आपको ट्रैवल अलाउंसेस मीन के टू एंड फ्रॉम टिकट्स, ट्रांसपोर्ट, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे फ्री में मिलेगी। और उसके साथ साथ क्योंकि पीएचडी रिसर्च बेस्ड होती है तो यहाँ पे रिसर्च बेस्ड होने की वजह से जो रिसर्च के एक्सपेंसेस वगैरह लगने होते हैं उनको कवर करने के लिए आपको सालाना 460 यूरो भी दिए जाएंगे। और उसके साथ साथ अगर कोई अनसर्टेन अंडर सर्टेन सरकमस्टांसेस अगर कोई आप फेस करते हैं तो उनको फेस करने के लिए आपको एडिशनल बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं जैसे ही आपका ये फंड स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी। उसके साथ साथ आपको जो है ना मंथली आपको जो रेंट है वो भी यहाँ पे दिया जाता है। मंथली का रेंट का जो एक्सपेंसेस वगैरह आते हैं वो भी यहाँ पे आपको दिए जाते हैं। ये देखें जी, मंथली रेंट सब्सिडी। और उसके साथ साथ आपको मंथली अलाउंस भी दिए जाते हैं इन केस अगर आप अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे मूव करते हैं तो। लाइक यहाँ पे फैमिली के साथ आप मूव कर सकते हो। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो स्टडी लैंग्वेज है ना वो दो है, इंग्लिश भी है पढ़ी और जर्मन भी है पढ़ी। तो आपने कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट है वो अप्लाई करना चाह रहा है तो उसने जो है ना अपनी इंग्लिश सेलेक्ट करनी है ताकि आपको जर्मन की प्रोफिशिएंसी का प्रूफ देने की ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद पेमेंट ऑफ कोर्स फीस फॉर एन ऑनलाइन लैंग्वेज कोर्सेस आफ्टर रेसिपिएंट ऑफ द स्कॉलरशिप अवार्ड लेटर्स। लाइक उनकी जो लैंग्वेज है सिलेक्शन के बाद उसकी लैंग्वेज का जो फ्री कोर्स होगा उसकी प्रिपरेशन के लिए वो भी आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा, फ्री में कराया जाएगा। उसके साथ साथ थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है जी क्वालिफिकेशंस क्राइटेरिया। अब ये जो सिलेक्शन क्राइटेरिया डिपेंड करता है पहले तो आपके एकेडमिक पे डिपेंड करेगा। ठीक है जी, कितने अच्छे आपके ग्रेड्स हैं, लैंग्वेज आपको कितनी अच्छे से आती है। ठीक है जी। उसके बाद आपके रिसर्च प्रोजेक्ट लाइक आपका रिसर्च प्रपोजल स्ट्रांग होना चाहिए। उसके अलावा आप में पोटेंशियल कितना है वो आपके पास, लाइक उसकी मोटिवेशन आपके पास कितनी है और उसके रेलिवेंट या नॉन रेलिवेंट आपने कितनी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया हुआ है या पार्टिसिपेशन ली हुई है या दी हुई है। तो ये लाइक जो सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है एक तो आपके एकेडमिक पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, रिसर्च प्रपोजल पे डिपेंड करता है और आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे डिपेंड करता है। जिस भी बच्चे की अच्छी होंगी वो इस अपॉर्चुनिटी को विन कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ फंडिंग वो डिपेंड करता है, लाइक इसका जो अप्रॉक्सीमेट है ना मैक्सिमम 4 साल के लिए पीएचडी 4 साल के लिए आपको ये फंड दिया जाता है। और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखिए जी व्हाट कैन बी फंडिंग मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। कौन अप्लाई कर सकता है, क्योंकि पीएचडी प्रोग्राम है तो पीएचडी के लिए वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है जिसके पास बैचलर की डिग्री हो और मास्टर की डिग्री ऑलरेडी उसके पास हो पड़ी, तो वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है जी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स कि अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होगी। अब यहाँ पे पहले तो आपने कंट्री सेलेक्ट करने ना कि किस कंट्री से आप बिलोंग करते हो। लाइक मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ तो पाकिस्तान।
अब यहाँ पे आपको 2 डिग्रीज के ऑप्शन मिलेंगे, एक होगा ग्रेजुएट्स MS MPhil के लिए, थर्ड वन है जी PhD के लिए, जिसको हम डॉक्टरेट भी कहते हैं या डॉक्टरल कैंडिडेट्स भी कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे मैं PhD की डिटेल बताने जा रहा हूँ, तो हम यहाँ पे PhD सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, शो एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करोगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट्स की डिटेल्स यहाँ पे ओपन हो जाती है। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखें जी, कोई भी स्टूडेंट हो जो ग्रेजुएटेड हो, लाइक MS MPhil में ऑलरेडी 6 ईयर का मिनिमम गैप्स, जो मैक्सिमम गैप्स है वो एक्सेप्टेबल है, उससे ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। और उसके अलावा इफ़ यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड योर डॉक्टरेट, लाइक आपने ऑलरेडी PhD स्टार्ट की हुई है, इट आल्सो अप्लाइज दैट द स्टार्ट ऑफ डॉक्टरेट शुड नॉट बी लॉन्गर देन 3 ईयर्स एगो। लाइक जिन्होंने ऑलरेडी PhD की हुई है वो दोबारा PhD के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं अंडर डॉट स्कॉलरशिप, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो लास्ट ग्रेजुएटेड PhD की डिग्री होनी चाहिए, उसका लास्ट ग्रेजुएशन ईयर्स या गैप मैक्सिमम 3 साल का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके साथ your application cannot be considered if you have been resident in Germany for longer than 15 month। लाइक वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी रेजिडेंट रह चुके हैं जर्मनी के मैक्सिमम 15 महीनों के लिए, तो वो इस अपॉर्चुनिटी को विन नहीं कर सकते, वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये बेसिक इसकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे व्हाट कैन बी फंडेड, ये तमाम तर चीज़ें ऑलरेडी आपको मैंने बता चुका हूँ। अब यहाँ पे आता जाता है जी एप्लीकेशन का प्रोसीजर के आया कि आपने अप्लाई करनी किस तरह से है। एप्लीकेशन प्रोसीजर पे आपने जी करना है क्लिक। उसके बाद एप्लीकेशन डेडलाइंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसकी डेडलाइंस ना हर साल चेंज होती रहती है, अपडेट होती रहती है। अब यहाँ पे देखें जी, इसकी लास्ट डेट पे लाई है 29 अगस्त 2025। सिलेक्शन डेट कब होगी, फरवरी 2026 में। क्लास आपकी कब स्टार्ट होगी विद फंडिंग 2026-27 विंटर में होगी, लाइक सितंबर में। सितंबर 2026 में आपकी क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी विद स्कॉलरशिप। अब यहाँ पे एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स क्या है, यहाँ पे देखें जी, आफ्टर रजिस्टरिंग ऑन द डॉट पोर्टल्स प्लीज कंप्लीट द ऑनलाइन एप्लीकेशन इन फुल the upload the application documents listed below the dot portal in the selection attachments, candidates proof of credits, certificates, translations और ये तमाम तर चीज़ें, और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। लाइक जब आप अप्लाई करने लगोगे उसके पोर्टल पे, तो ये लिस्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं, ये वाला है। अब ये सारे लिस्टेड डॉक्यूमेंट्स आपने इसी के पोर्टल पे अपलोड करने हैं। लाइक कौन कौन सा है, फर्स्ट वन आपके पास CV होनी चाहिए, जो कि CV मैक्सिमम उन्होंने कहा है कि आपकी CV के पेजेस होने चाहिए 3, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। उसके साथ साथ लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस मैक्सिमम 10 पेजेस, जो पब्लिकेशन आपने ऑलरेडी की हुई है 10 पेजेस पे मुश्तमिल होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपकी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, आपके एकेडमिक्स की पर्सनल रीजंस कि आपने इस रिसर्च जो प्लान है, प्रोजेक्ट है, उसकी डिटेल्स जिसको हम मोटिवेशन कहते हैं वो। उसके अलावा वाई डू यू होप टू गेन फ्राम योर प्रोजेक्ट इन जर्मनी, ये तमाम तर चीज़ें आपने इसके जो एसेज वगैरह होंगे वो बनाने होंगे। फिर आपके पास एक प्रपोजल होना चाहिए, तो ये डॉक्यूमेंट। उसके बाद इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स प्रोजेक्ट सुपरवाइज बाय यूनिवर्सिटी टीचर एकेडमिक एडवाइजर्स, लाइक जो एक्सेप्टेंस अगर आपने ऑलरेडी ली हुई है किसी प्रोफेसर से, तो वो भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है लेटर कन्फर्मिंग सुपरविजन बाय द डॉक्टर सुपरवाइजर। ठीक है जी। अब यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इस सेक्शन पे क्लिक करके आप मोस्ट इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी, यहाँ पे देखिए जी, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद ना वो कहता है जी, इन केस ऑफ प्लान्ड पार्टिसिपेशन इन स्ट्रक्चर्ड डॉक्टरल स्टडी प्रोग्राम मॉड्यूल प्लान, उसके अलावा प्रूफ ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट्स, ये तमाम तो चीज़ें आपके रेलिवेंट नहीं है, आपने इसको स्किप कर देना है। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें जी, प्लीज़ नोट यहाँ पे क्या कहता है, योर एप्लीकेशन इज ओनली वैलिड इफ यू सबमिट ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू द डॉट पोर्टल बाय द एप्लीकेशन डेडलाइन। लाइक 29 अगस्त 2025 लास्ट डेट अप्लाई है, उससे पहले आपने इसकी कंप्लीट एप्लीकेशन फिलअप कर दिया बिफोर डेडलाइन। तमाम तर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी आपने यहाँ पे अटैच करने हैं, एप्लीकेशन सबमिट करनी है। और उसके अलावा इफ़ डॉक्यूमेंट्स आर टू बी सबमिटेड बाय पोस्ट प्लीज सेंड देम एज सुन एज पॉसिबल। लाइक आपने लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना, एज सुन एज पॉसिबल आपने इसकी एप्लीकेशन सबमिट करनी है।
तो ये ओवरऑल जो है ना इसका प्रोसीजर है एप्लीकेशन का जो कि आपने परफॉर्म करना है। उसके बाद अगर आप उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल लाइक कोई आपके क्वेश्चंस है जो कि आपको समझ नहीं आ रहे होते हैं डार्ट स्कॉलरशिप के रेलिवेंट, उनके यहाँ पे जो है ना वेबसाइट्स का भी लिंक गिवन है, आपका ईमेल का भी लिंक गिवन है, और उसके साथ साथ जो डार्ट इंफॉर्मेशन सेंटर है इस्लामाबाद में तो वो भी आप विजिट कर सकते हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट। ठीक है जी, अगर आप खुद सेंटर विजिट करना चाहते हैं डार्ट स्कॉलरशिप के रेलिवेंट, अगर आपको समझ नहीं आती तो आप इस्लामाबाद में इसका सेंटर है वो भी विजिट कर सकते हैं। उसके बाद क्या आ जाता है जी, फाइनल सबमिटिंग एन एप्लीकेशन। आप सबमिटिंग एन एप्लीकेशन किस तरह से करनी है, अब यहाँ पे क्या करना है, आपने पहले इस पोर्टल पे आके अपना अकाउंट रजिस्टर करना है। उसके अलावा रिक्वेस्ट रिकमेंडेशन फॉर्म, यू कैन जनरेट द रिकमेंडेशन फॉर्म इन द डार्ट पोर्टल एज writable PDF under request recommendation form. It can only be generated during the application period. Please send it to your university teachers and ask him or her to complete the form in full. When you have received it back, upload it in the portal under letter of recommendation. Like letter of recommendation क्या है, जो आपका प्रोफेसर होगा, ठीक है जी, उन्होंने क्या कहा है कि ये जो इनका रिकमेंडेशन फॉर्म होगा आपने इसी डार्ट पोर्टल से जनरेट करना है। जनरेट करने के बाद इसी एप्लीकेशन पीरियड के ड्यूरेशन के अंदर अंदर आपने ये लेटर जो रिकमेंडेशन है जनरेट कर लेना है। फिर आपने अपनी यूनिवर्सिटी के टीचर को सेंड करना है और उसको कहना है कि इस फॉर्म को वो कंप्लीट फिलअप कर ले। जब वो फिलअप कर लेगा उस लेटर रिकमेंडेशन को, फिर आपने उससे रिसीव करना है। रिसीव करने के बाद जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का सेक्शन है उसी सेक्शन पे आके उसी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो जनरेटेड है आपने अपलोड करना है। उसके अलावा इसकी एप्लीकेशन कम्प्लीटली जो है ना ऑनलाइन है। ठीक है जी, ऑनलाइन आपने सबमिट करनी है। उससे पहले पहले आपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लेने हैं। अब यहाँ पे क्या आता है, रिसर्च ग्रांट्स डॉक्टर प्रोग्राम जर्मनी टू द एप्लीकेशन पोर्टल, इस पे करते हैं जी हमने क्लिक। अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये भी पोर्टल ओपन हो जाएगा और इसके साथ साथ यहाँ पे भी उन्होंने एक लिंक दे दिया है, यहाँ पे ये अप्लाई ऑनलाइन इन द डार्ट पोर्टल, इस पर क्लिक करो तो सेम हाउ कैन अप्लाई का वाला सेक्शन आपको यहाँ पे ये आपने यस करना है। इन्फो ऑन स्टडी एंड रिसर्च इन जर्मनी, स्टडी रिसर्च एंड टीचर अब्रॉड, कोई भी आप यहाँ पे सेक्शन सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपके पास एप्लीकेशन प्रोसीजर आता है। पहले तो क्या करना है, आपने अपना जो डिग्री प्रोग्राम है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है जी, और उस डिग्री प्रोग्राम की जो प्री रिक्वायरमेंट है या प्री सेटिंग्स है वो आपने कंप्लीट करनी है। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है कि फंडिंग के ऑप्शन आ जाते हैं, सारा कुछ ये देखे जी, ये सारा कुछ आपके पास ओपन हो गया ना। हाउ आई कैन सबमिट माई एप्लीकेशन, कि आपने एप्लीकेशन किस तरह से सबमिट करनी है। पहले क्या करना है, टेक्निकल रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी है, फिर एप्लीकेशन प्रोसीजर पे आ जाना है। आप एप्लीकेशन प्रोसीजर पे आपको क्या मिलता है यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे सारा कुछ डेटाबेस हो गया, फंडिंग स्कॉलरशिप, यहाँ पे आप स्कॉलरशिप जो भी आप अपने डिग्री के रेलिवेंट फाइंड करना चाहें ना तो इसी पोर्टल पे आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद न्यू एप्लीकेशन, ये सारा कुछ आप फिलअप करें। स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे, एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ये उन्होंने आपको ओवरव्यू दिखा दिया है कि किस तरह से आपने ये फॉर्म फिलअप करना है। ये सारा देख रहे हो ना, ये सारा कुछ आपके पास ये ओपन होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह आते हैं वो भी आप यहाँ पे इनके ईमेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मज़ीद लास्ट में आके आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है। अब इसकी एप्लीकेशन फिलअप करनी किस तरह से है ये तो आपको उसने ओवरव्यू बता दिया कि एप्लीकेशन प्रोसीजर किस तरह से होनी है। ठीक है जी, इसको भी आप बंद कर दें। ये सारा कुछ देख लिया ना आपने, ये सारा कुछ उसी पोर्टल पे आ जाना है आपने। ये हो गया, अब पोर्टल ओपन हो गया। सिंपल क्या करना है, रजिस्टर नाउ पे आपने जी करना है क्लिक। अब जैसे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ईमेल लगाओगे, ईमेल पे आपके पास लिंक आएगा। लिंक पे आने के बाद ये सारा कुछ पासवर्ड अपनी मर्जी का लगाओ, फिर उसी पासवर्ड को कंफर्म करो। जेंडर मेंशन करो, मेल फीमेल या ड्राइवर्स कोई भी है वो अपने मेंशन करना है। फर्स्ट टाइम मेंशन करना है, लास्ट टाइम मेंशन करना है। प्रेफर जो लैंग्वेज है वो मेरी इंग्लिश है क्योंकि मैं इंग्लिश में ही पढ़ूंगा। उसके बाद आई टुक, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो आपकी एप्लीकेशन है फॉर डार्ट PhD यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये मतलब कि ओवरऑल प्रोसीजर है। अगर आप डार्ट में PhD स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं तो सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करके अप्लाई कर सकते हो। मजीद अगर आपने मास्टर में भी करना है तो प्रोसीजर वही सेम होगा। लाइक आपने मास्टर में भी करना है तो
प्रोसीजर सेम होगा। फर्स्ट सिंपली क्या करना, आपने एप्लीकेशन प्रोसीजर वाले सेक्शन पे आओगे, यहाँ पे एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स, इधर भी नहीं, एप्लीकेशन प्रोसीजर, ये जो है ना हमने ऑलरेडी ओपन किया हुआ ना, तो इसी वजह से ये हमारे पास ओपन, जो ये चीज़ है ना हमारे पास ओपन हो रही है। लाइक क्योंकि मैंने जो है ना पीएचडी वाला सेक्शन ओपन किया था, तो ये सारा पीएचडी वाला ही सेक्शन हमारे पास ऑलरेडी ओपन हुआ पड़ा है। लेकिन सेम प्रोसीजर को आपने फॉलो करके मास्टर के लिए अप्लाई करना है तो मास्टर के लिए, पीएचडी के लिए करना है तो पीएचडी के लिए। मज़ीद अगर आपको इसके रेलिवेंट कोई हेल्प चाहिए हो या ये कंप्लीट स्कॉलरशिप प्रोसीजर करवाना हो, तो आप नीचे दिए गए जो स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप उससे कांटेक्ट करके आप मेरे थ्रू भी प्रोसीजर करा सकते हो। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।